जिस प्रकार एक बार ब्रह्मा जी का सिर छेदन भी हुआ था, उसी प्रकार एक बार भगवान देवादिदेव महादेव का लिंग भी कट करके गिर गया था श्राप के कारण। लिंग पुराण या शिव पुराण की कथा यदि कहें तो विस्तार से इसकी कथाएं आती है। व्यास जी से पूछा कि ऐसा हुआ क्या, तो उन्होंने कहा कि माता लक्ष्मी के श्राप के कारण आज भगवान का हयग्रीव अवतार हुआ, क्योंकि भगवान ने कर्म ही ऐसे किए थे, माता लक्ष्मी को देख करके हंसे थे। उसी प्रकार एक बार ब्रह्मा जी का भी सिर छेदन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस वक्त मेरे नारायण और ब्रह्मा उस आदि और अंत को देखने के लिए गए थे। जब नारायण को उसका शिवलिंग का अंत नहीं दिखाई दिया, तब नारायण हाथ जोड़ करके मेरे देवादिदेव महादेव को प्रणाम करके और उसी स्थान पे आकर के बैठ गए जहां से उन्होंने परिक्रमा लगाई थी। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने आप को बढ़ावा के लिए आकर के झूठ बोल दिया। शिव पुराण में विस्तार से कथा आती है। नारायण ने तो स्पष्ट कह दिया कि मुझे शिवलिंग का आदि और अंत का कोई पता नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि मुझे आदि और अंत का पता चल चुका है। तो उस समय उन्होंने कहा कि आदि और अंत का पता चल चुका है, तो उसकी गवाही के लिए गाय को लेकर आए थे, साथ में केतड़ी के फूल को लेकर के आए थे और ब्राह्मण को लेकर आए थे। जब तीनों ने झूठ बोला तो उसी समय मेरे महादेव वहां प्रकट हो गए और महादेव ने कहा कि ब्रह्मा जी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कोई मेरा आदि और अंत का पता नहीं। उसी समय महादेव ने अपने पैर से इस धरती पे ठोकर मारी और ठोकर मारते ही उसके नक का एक पैर का नक टूटा और नक टूटते ही एक काल भैरव देव का प्रकट हुआ। काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा जी का सिर छेदन कर दो, इन्होंने झूठ बोला। जैसे ही काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर छेदन किया, छेदन करते ही ब्रह्मा जी आज मेरे महादेव की शरण में पड़ गए, मेरी माँ की शरण में पड़ गए। कहा कि प्रभु मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। उस समय मेरे देवादिदेव महादेव ने कहा कि तुमने जो कर्म किया है, जो झूठ बोली, उसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो ये तुम्हारा सिर कटा है, यही सिर बट वृक्ष बन जाए, यही सिर तुम्हारा बट वृक्ष बन जाए। और उस बट वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं राम नाम का सुमिरन करूंगा शिवलिंग के रूप में। लिंग पुराण में स्पष्ट वर्णन आता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आपने मुझे वृक्षों का राजा बनाया, लेकिन आप मेरे यहाँ बैठ करके आप हमेशा राम नाम का सुमिरन करते रहना। मेरे महादेव ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ माने जाओगे। जैसे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा माने जाते हैं, उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ आप वृक्षों में हमेशा रहोगे। जिस पेड़ के नीचे भगवान बट वृक्ष के नीचे मेरे महादेव का स्थान होता है, उस स्थान पर जाकर के महादेव को एक लोटा जल चढ़ा दें तो निश्चित शिव पुराण कहते हैं कि आपका कितना भी कर्जा हो वो मुक्त हो जाता है। सिर्फ ओम बटकेशाय नमः, और आप बटकेशाय नमः मंत्र का जाप करके और एक लोटा जल भगवान को अर्पित कर दो शिव को, तो आपको निश्चित है आपका जो कर्जा है वो बहुत जल्दी चुक जाएगा। किसी के बहुत ज्यादा कर्जा हो गया हो तो जहां बड़ के नीचे भगवान शिव का स्थान है, शिवलिंग का स्थान है, उस स्थान पे जाकर के आप नित्य एक लोटा जल चढ़ा दो।
तो निश्चित है आपका जो कर्जा है वो तुरंत उतर जाएगा। तो ये क्या, ये सर्व कर्म फल का भोग है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणा ये बिलीयते सुखम दुखम वयम सेवम कर्मणा वाये पद्यते। जिस प्रकार श्राप के कारण माता लक्ष्मी के श्राप के कारण नारद का सिर छेदन हुआ, उसी श्राप के कारण आज ब्रह्मा जी का सिर छेदन हुआ, और उसी श्राप के कारण मेरे महादेव का लिंग कटा था। शिव पुराण कहती है कि एक बार मेरे महादेव राम नाम में इतने मग्न हो चुके थे कि उनको अपने आप का होश ही नहीं रहा, और मेरे देवादिदेव बाबा महादेव नग्न घूमने लगे संसार में। तो उस समय सप्त ऋषियों ने, देवताओं ने उनको देखा कि बाबा नग्न घूम रहे हैं, तो उसी समय उनको श्राप दे दिए। ऋषियों ने कहा कि बाबा हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा लिंग कट करके गिर जाए। उसी समय श्राप के कारण मेरे देवादिदेव महादेव का लिंग कट करके और पाताल लोक की ओर चला गया। जब पाताल लोक की ओर गया तो उसमें इतनी भीषण गर्मी थी, इतनी भीषण गर्मी थी कि ज्वाला फटने लगी, और उसी लिंग के स्वरूप मेरी माँ ज्वाला देवी के रूप में प्रकट हुई। बोलो ज्वाला देवी मैया की। उस लिंग को कोई स्थापित करने के लिए संसार में कोई नहीं था। ब्रह्मा विष्णु जितने भी देव हैं सब निरस्त हो चुके थे। तो सारे देवता मिलकर के मेरी माँ ज्वाला देवी के पास पहुंचे और कहा कि माँ आप इस लिंग को अपने हस्त कमल में धारण कीजिए। उस समय सारे देवताओं की खुशी के लिए मेरी माँ ने उस लिंग को अपने हाथ में स्थापित कर लिया, और उसी दिन से लिंग की पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। स्पष्ट रामचरितमानस में भगवान राम ने भी कहा है कि लिंग थापू दरी विधिवत पूजा, विधिवत पूजा, विधिवत पूजा। शिव समान मोहि को ही न दूजा, शिव समान न दूजा, शिव समान मोहि को शिव समान मोहि और न दूजा, आप करी विधिवत पूजा, आप करी विधिवत पूजा। तो रामचरितमानस में कहती है कि लिंग थाप कर विधिवत पूजा, शिव समान मोहि कोई न दूजा। इस संसार में शिव से और शिव शक्ति से बढ़कर के कोई संसार में है ही नहीं। इसलिए हरि ओम में हो